आखिरी बारिश में तुमसे मुलाकात। शहर में बारिश का मौसम शुरू होते ही मुझे हमेशा उसकी याद आने लगती थी। लोग बारिश को खुशियों का मौसम कहते थे, लेकिन मेरे लिए बारिश उन दिनों की आवाज थी जब मेरी जिंदगी में कोई था और फिर अचानक हमेशा के लिए चला गया। उसका नाम मेहर था। मैंने उसे पहली बार एक पुराने रेलवे स्टेशन पर देखा था। उस दिन आसमान सुबह से ही बादलों से घिरा हुआ था। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। स्टेशन पर भीड़ थी, ट्रेनें देर से चल रही थी और हर कोई किसी न किसी छत के नीचे जगह तलाश रहा था। मैं प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से में खड़ा था। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो अकेली बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी और आंखें बार बार स्टेशन की घड़ी पर जा रही थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। क्या यहाँ ट्रेन अक्सर देर से आती है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जब किसी को जल्दी हो तब हमेशा देर से आती है। वो हल्का सा हंसी। तो आज मेरी ट्रेन बहुत देर से आएगी। उसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी। फिर उसने अपनी डायरी बंद की और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने शहर का नाम बताया। वो बोली, मैं भी वहीं जा रही हूँ। कुछ देर बाद हमारी ट्रेन आ गई। हम एक ही डिब्बे में बैठे। उस रात हमारी पहली बातचीत शुरू हुई और पता ही नहीं चला कि 3 घंटे कैसे गुजर गए। उसने बताया कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है, उसे बारिश अच्छी लगती है, उसे खाली सड़कों पर चलना पसंद है और सबसे ज्यादा उसे ऐसे लोग पसंद थे जो बिना किसी मतलब के किसी की बात सुन सकें। मैंने पूछा, और आपको मुझ में क्या अच्छा लगा? वो हंसकर बोली, अभी इतना जल्दी फैसला नहीं कर सकती। मैंने कहा, तो फिर दोबारा मिलना पड़ेगा। उसने मेरी तरफ देखा। शायद वो शायद हमारी कहानी की शुरुआत बन गया। अगले दिन मैंने उसे स्टेशन के बाहर देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। आप फिर आ गए। मैंने कहा, शायद ट्रेन फिर देर से आने वाली है। वो हंस पड़ी। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी कॉफी के बहाने, कभी किताब लौटाने के बहाने, कभी सिर्फ यूं ही। हमें किसी वजह की जरूरत नहीं थी। हमारे बीच धीरे धीरे दोस्ती हुई। फिर दोस्ती इतनी गहरी हुई कि एक दूसरे की खामोशी भी समझ आने लगी। एक शाम हम शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बैठे थे। नीचे पूरा शहर रोशनी में डूबा हुआ था। महल ने अचानक पूछा, तुम्हें कभी डर लगता है? मैंने कहा, हाँ। किस चीज से? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें खोने से। वो कुछ नहीं बोली। उसने बस अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस दिन हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हमने भविष्य के सपने देखे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास किताबों की अलमारी, बरसात में साथ चाय, सुबह की छोटी सी लड़ाई और शाम की सुलह। हमारे सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस एक दूसरे का साथ चाहते थे। लेकिन जिंदगी को शायद हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन मेहर ने मुझे
मिलने बुलाया। वो बहुत परेशान थी। उसने कहा, मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से सारी आवाजें निकाल दी हों। मैंने पूछा, तुमने क्या कहा? मैंने मना किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैंने मना किया तो मेरी माँ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं चुप हो गया। वो रो रही थी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मैंने उसका हाथ आखिरी बारिश में तुमसे मुलाकात। शहर में बारिश का मौसम शुरू होते ही मुझे हमेशा उसकी याद आने लगती थी। लोग बारिश को खुशियों का मौसम कहते थे, लेकिन मेरे लिए बारिश उन दिनों की आवाज थी जब मेरी जिंदगी में कोई था और फिर अचानक हमेशा के लिए चला गया। उसका नाम मेहर था। मैंने उसे पहली बार एक पुराने रेलवे स्टेशन पर देखा था। उस दिन आसमान सुबह से ही बादलों से घिरा हुआ था। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। स्टेशन पर भीड़ थी, ट्रेनें देर से चल रही थी और हर कोई किसी न किसी छत के नीचे जगह तलाश रहा था। मैं प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से में खड़ा था। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो अकेली बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी और आंखें बार बार स्टेशन की घड़ी पर जा रही थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। क्या यहाँ ट्रेन अक्सर देर से आती है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जब किसी को जल्दी हो तब हमेशा देर से आती है। वो हल्का सा हंसी। तो आज मेरी ट्रेन बहुत देर से आएगी। उसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी। फिर उसने अपनी डायरी बंद की और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने शहर का नाम बताया। वो बोली, मैं भी वहीं जा रही हूँ। कुछ देर बाद हमारी ट्रेन आ गई। हम एक ही डिब्बे में बैठे। उस रात हमारी पहली बातचीत शुरू हुई और पता ही नहीं चला कि 3 घंटे कैसे गुजर गए। उसने बताया कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है, उसे बारिश अच्छी लगती है, उसे खाली सड़कों पर चलना पसंद है और सबसे ज्यादा उसे ऐसे लोग पसंद थे जो बिना किसी मतलब के किसी की बात सुन सकें। मैंने पूछा, और आपको मुझ में क्या अच्छा लगा? वो हंसकर बोली, अभी इतना जल्दी फैसला नहीं कर सकती। मैंने कहा, तो फिर दोबारा मिलना पड़ेगा। उसने मेरी तरफ देखा। शायद वो शायद हमारी कहानी की शुरुआत बन गया। अगले दिन मैंने उसे स्टेशन के बाहर देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। आप फिर आ गए। मैंने कहा, शायद ट्रेन फिर देर से आने वाली है। वो हंस पड़ी। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी कॉफी के बहाने, कभी किताब लौटाने के बहाने, कभी सिर्फ यूं ही। हमें किसी वजह की जरूरत नहीं थी। हमारे बीच धीरे धीरे दोस्ती हुई। फिर दोस्ती इतनी गहरी हुई कि एक दूसरे की खामोशी भी समझ आने लगी। एक शाम हम शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बैठे थे। नीचे पूरा शहर रोशनी में डूबा हुआ था। महल ने अचानक पूछा, तुम्हें कभी डर लगता है? मैंने कहा, हाँ। किस चीज से? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें खोने से। वो कुछ नहीं बोली।
उसने बस अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस दिन हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हमने भविष्य के सपने देखे, एक छोटा सा घर, खिड़की के पास किताबों की अलमारी, बरसात में साथ चाय, सुबह की छोटी सी लड़ाई और शाम की सुलह। हमारे सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस एक दूसरे का साथ चाहते थे। लेकिन जिंदगी को शायद हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन मेहर ने मुझे मिलने बुलाया। वो बहुत परेशान थी। उसने कहा, मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से सारी आवाजें निकाल दी हों। मैंने पूछा, तुमने क्या कहा? मैंने मना किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैंने मना किया तो मेरी माँ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं चुप हो गया। वो रो रही थी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मैंने उसका हाथ आखिरी बारिश में तुमसे मुलाकात। शहर में बारिश का मौसम शुरू होते ही मुझे हमेशा उसकी याद आने लगती थी। लोग बारिश को खुशियों का मौसम कहते थे, लेकिन मेरे लिए बारिश उन दिनों की आवाज थी जब मेरी जिंदगी में कोई था और फिर अचानक हमेशा के लिए चला गया। उसका नाम मेहर था। मैंने उसे पहली बार एक पुराने रेलवे स्टेशन पर देखा था। उस दिन आसमान सुबह से ही बादलों से घिरा हुआ था। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। स्टेशन पर भीड़ थी, ट्रेनें देर से चल रही थी और हर कोई किसी न किसी छत के नीचे जगह तलाश रहा था। मैं प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से में खड़ा था। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो अकेली बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी और आंखें बार बार स्टेशन की घड़ी पर जा रही थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। क्या यहाँ ट्रेन अक्सर देर से आती है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जब किसी को जल्दी हो तब हमेशा देर से आती है। वो हल्का सा हंसी। तो आज मेरी ट्रेन बहुत देर से आएगी। उसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी। फिर उसने अपनी डायरी बंद की और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने शहर का नाम बताया। वो बोली, मैं भी वहीं जा रही हूँ। कुछ देर बाद हमारी ट्रेन आ गई। हम एक ही डिब्बे में बैठे। उस रात हमारी पहली बातचीत शुरू हुई और पता ही नहीं चला कि 3 घंटे कैसे गुजर गए। उसने बताया कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है, उसे बारिश अच्छी लगती है, उसे खाली सड़कों पर चलना पसंद है और सबसे ज्यादा उसे ऐसे लोग पसंद थे जो बिना किसी मतलब के किसी की बात सुन सके। मैंने पूछा, और आपको मुझ में क्या अच्छा लगा? वो हंसकर बोली, अभी इतना जल्दी फैसला नहीं कर सकती। मैंने कहा, तो फिर दोबारा मिलना पड़ेगा। उसने मेरी तरफ देखा। शायद वो शायद हमारी कहानी की शुरुआत बन गया। अगले दिन मैंने उसे स्टेशन के बाहर देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। आप फिर आ गए। मैंने कहा, शायद ट्रेन फिर देर से आने वाली है। वो हंस पड़ी। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी कॉफी के बहाने, कभी किताब लौटाने के बहाने, कभी सिर्फ यूं ही।
हमें किसी वजह की जरूरत नहीं थी, हमारे बीच धीरे धीरे दोस्ती हुई। फिर दोस्ती इतनी गहरी हुई कि एक दूसरे की खामोशी भी समझ आने लगी। एक शाम हम शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बैठे थे। नीचे पूरा शहर रोशनी में डूबा हुआ था। महल ने अचानक पूछा, तुम्हें कभी डर लगता है? मैंने कहा, हाँ। किस चीज से? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें खोने से। वो कुछ नहीं बोली। उसने बस अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस दिन हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हमने भविष्य के सपने देखे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास किताबों की अलमारी, बरसात में साथ चाय, सुबह की छोटी सी लड़ाई और शाम की सुलह। हमारे सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस एक दूसरे का साथ चाहते थे। लेकिन जिंदगी को शायद हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन मेहर ने मुझे मिलने बुलाया। वो बहुत परेशान थी। उसने कहा, मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से सारी आवाजें निकाल दिया। मैंने पूछा, तुमने क्या कहा? मैंने मना किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैंने मना किया तो मेरी माँ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं चुप हो गया। वो रो रही थी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मैंने उसका हाथ आखिरी बारिश में तुमसे मुलाकात। शहर में बारिश का मौसम शुरू होते ही मुझे हमेशा उसकी याद आने लगती थी। लोग बारिश को खुशियों का मौसम कहते थे, लेकिन मेरे लिए बारिश उन दिनों की आवाज थी जब मेरी जिंदगी में कोई था और फिर अचानक हमेशा के लिए चला गया। उसका नाम मेहर था। मैंने उसे पहली बार एक पुराने रेलवे स्टेशन पर देखा था। उस दिन आसमान सुबह से ही बादलों से घिरा हुआ था। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। स्टेशन पर भीड़ थी, ट्रेनें देर से चल रही थी और हर कोई किसी न किसी छत के नीचे जगह तलाश रहा था। मैं प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से में खड़ा था। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो अकेली बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी और आंखें बार बार स्टेशन की घड़ी पर जा रही थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। क्या यहाँ ट्रेन अक्सर देर से आती है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जब किसी को जल्दी हो तब हमेशा देर से आती है। वो हल्का सा हंसी। तो आज मेरी ट्रेन बहुत देर से आएगी। उसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी। फिर उसने अपनी डायरी बंद की और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने शहर का नाम बताया। वो बोली, मैं भी वहीं जा रही हूँ। कुछ देर बाद हमारी ट्रेन आ गई। हम एक ही डिब्बे में बैठे। उस रात हमारी पहली बातचीत शुरू हुई और पता ही नहीं चला कि 3 घंटे कैसे गुजर गए। उसने बताया कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है, उसे बारिश अच्छी लगती है, उसे खाली सड़कों पर चलना पसंद है और सबसे ज्यादा उसे ऐसे लोग पसंद थे जो बिना किसी मतलब के किसी की बात सुन सके। मैंने पूछा, और आपको मुझ में क्या अच्छा लगा? वो हंसकर बोली, अभी इतना जल्दी फैसला नहीं कर सकती।
मैंने कहा, तो फिर दोबारा मिलना पड़ेगा। उसने मेरी तरफ देखा। शायद। वो शायद हमारी कहानी की शुरुआत बन गया। अगले दिन मैंने उसे स्टेशन के बाहर देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। आप फिर आ गए, मैंने कहा। शायद ट्रेन फिर देर से आने वाली है। वो हंस पड़ी। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी कॉफी के बहाने, कभी किताब लौटाने के बहाने, कभी सिर्फ यूं ही। हमें किसी वजह की जरूरत नहीं थी। हमारे बीच धीरे धीरे दोस्ती हुई। फिर दोस्ती इतनी गहरी हुई कि एक दूसरे की खामोशी भी समझ आने लगी। एक शाम हम शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बैठे थे। नीचे पूरा शहर रोशनी में डूबा हुआ था। महल ने अचानक पूछा, तुम्हें कभी डर लगता है? मैंने कहा, हाँ। किस चीज से? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें खोने से। वो कुछ नहीं बोली। उसने बस अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस दिन हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हमने भविष्य के सपने देखे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास किताबों की अलमारी, बरसात में साथ चाय, सुबह की छोटी सी लड़ाई और शाम की सुलह। हमारे सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस एक दूसरे का साथ चाहते थे। लेकिन जिंदगी को शायद हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन मेहर ने मुझे मिलने बुलाया। वो बहुत परेशान थी। उसने कहा, मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से सारी आवाजें निकाल दी हों। मैंने पूछा, तुमने क्या कहा? मैंने मना किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैंने मना किया तो मेरी माँ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं चुप हो गया। वो रो रही थी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मैंने उसका हाथ आखिरी बारिश में तुमसे मुलाकात। शहर में बारिश का मौसम शुरू होते ही मुझे हमेशा उसकी याद आने लगती थी। लोग बारिश को खुशियों का मौसम कहते थे, लेकिन मेरे लिए बारिश उन दिनों की आवाज थी जब मेरी जिंदगी में कोई था और फिर अचानक हमेशा के लिए चला गया। उसका नाम मेहर था। मैंने उसे पहली बार एक पुराने रेलवे स्टेशन पर देखा था। उस दिन आसमान सुबह से ही बादलों से घिरा हुआ था। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। स्टेशन पर भीड़ थी, ट्रेनें देर से चल रही थी और हर कोई किसी न किसी छत के नीचे जगह तलाश रहा था। मैं प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से में खड़ा था। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो अकेली बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी और आंखें बार बार स्टेशन की घड़ी पर जा रही थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। क्या यहाँ ट्रेन अक्सर देर से आती है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जब किसी को जल्दी हो तब हमेशा देर से आती है। वो हल्का सा हंसी। तो आज मेरी ट्रेन बहुत देर से आएगी। उसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी। फिर उसने अपनी डायरी बंद की और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने शहर का नाम बताया। वो बोली, मैं भी वहीं जा रही हूँ। कुछ देर बाद हमारी ट्रेन आ गई। हम एक ही डिब्बे में बैठे।
उस रात हमारी पहली बातचीत शुरू हुई और पता ही नहीं चला कि 3 घंटे कैसे गुजर गए। उसने बताया कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है, उसे बारिश अच्छी लगती है, उसे खाली सड़कों पर चलना पसंद है और सबसे ज्यादा उसे ऐसे लोग पसंद थे जो बिना किसी मतलब के किसी की बात सुन सकें। मैंने पूछा, और आपको मुझ में क्या अच्छा लगा? वो हंसकर बोली, अभी इतना जल्दी फैसला नहीं कर सकती। मैंने कहा, तो फिर दोबारा मिलना पड़ेगा। उसने मेरी तरफ देखा। शायद वो शायद हमारी कहानी की शुरुआत बन गया। अगले दिन मैंने उसे स्टेशन के बाहर देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। आप फिर आ गए। मैंने कहा, शायद प्रेम फिर देर से आने वाली है। वो हंस पड़ी। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी कॉफी के बहाने, कभी किताब लौटाने के बहाने, कभी सिर्फ यूं ही। हमें किसी वजह की जरूरत नहीं थी, हमारे बीच धीरे धीरे दोस्ती हुई। फिर दोस्ती इतनी गहरी हुई कि एक दूसरे की खामोशी भी समझ आने लगी। एक शाम हम शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बैठे थे। नीचे पूरा शहर रोशनी में डूबा हुआ था। महल ने अचानक पूछा, तुम्हें कभी डर लगता है? मैंने कहा, हाँ। किस चीज से? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें खोने से। वो कुछ नहीं बोली। उसने बस अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस दिन हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हमने भविष्य के सपने देखे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास किताबों की अलमारी, बरसात में साथ चाय, सुबह की छोटी सी लड़ाई और शाम की सुलह। हमारे सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस एक दूसरे का साथ चाहते थे। लेकिन जिंदगी को शायद हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन मेहर ने मुझे मिलने बुलाया। वो बहुत परेशान थी। उसने कहा, मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से सारी आवाजें निकाल दी हों। मैंने पूछा, तुमने क्या कहा? मैंने मना किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैंने मना किया तो मेरी माँ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं चुप हो गया। वो रो रही थी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मैंने उसका हाथ आखिरी बारिश में तुमसे मुलाकात। शहर में बारिश का मौसम शुरू होते ही मुझे हमेशा उसकी याद आने लगती थी। लोग बारिश को खुशियों का मौसम कहते थे, लेकिन मेरे लिए बारिश उन दिनों की आवाज थी जब मेरी जिंदगी में कोई था और फिर अचानक हमेशा के लिए चला गया। उसका नाम मेहर था। मैंने उसे पहली बार एक पुराने रेलवे स्टेशन पर देखा था। उस दिन आसमान सुबह से ही बादलों से घिरा हुआ था। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। स्टेशन पर भीड़ थी, ट्रेनें देर से चल रही थी और हर कोई किसी न किसी छत के नीचे जगह तलाश रहा था। मैं प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से में खड़ा था। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो अकेली बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी और आंखें बार बार स्टेशन की घड़ी पर जा रही थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। क्या यहाँ ट्रेन अक्सर देर से आती है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जब किसी को जल्दी हो
तब हमेशा देर से आती है। वो हल्का सा हंसी